जय हिंद बच्चों। तो संख्या क्रम में हम लोग आगे और पढ़ते हैं और संख्या सभी पढ़ लिए। अब बच गया रामानुज, है ना, रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या एक ऐसी संख्या है, मैंने एक विशेष है ना संख्या है जिसके बारे में मैंने बहुत कम लोग ही जानते हैं, जानते भी हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं रामानुजन संख्या के बारे में। रामानुजन संख्या क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, रामानुजन, रामानुजन, इनको श्रीनिवास रामानुजन भी कहा जाता है, श्रीनिवास रामानुजन, है ना। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर, व्हाट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। इसे इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हार्डी रामानुजन भी है। हार्डी का है पहला नाम। तो हार्डी इनका एक जो इंग्लैंड में थे, जो प्रोफेसर, इनका एक दोस्त थे जिन्होंने हेल्प किया इनके मैंने खोज में हेल्प की है, तो उनके नाम से ही बना। प्लस इसका दूसरा नाम भी है टैक्सी का नंबर, टैक्सी का नंबर। रामानुजन संख्या का मैंने दूसरा नाम टैक्सी का नंबर भी क्या है, क्योंकि हार्डी जो थे, हार्डी जो प्रोफेसर थे, उनका टैक्सी का नंबर यही था, है ना। कौन था, तो 1729 था, यही था। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, यही नाम पड़ गया। तो हम उसको देखते हैं कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। तो क्या आंसर होगा, रामानुजन संख्या का आंसर क्या होगा, किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्याओं का घन, वैसी दो संख्याओं का घन जो दो तरीके से लिखा जा सके। क्या कहेंगे, चाहे वैसी संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्याएं या संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से, दो विभिन्न तरीकों से, है ना। देखें कैसे दो विभिन्न तरीका होता है। वैसी संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो वर्ग, है ना, दो संख्याओं के, दो संख्याओं के घनों के रूप में लिखे जाते हैं उसे रामानुजन संख्या, क्या लिखेंगे, रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन, हार्डी रामानुजन, या तीसरा कह सकते हैं क्या, टैक्सी का नंबर, टैक्सी का नंबर कहते हैं। देख लीजिए से ये हो गया परिभाषा, डिफिनेशन हो गया, है ना। व्हाट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो संख्याओं को घनों के रूप में लिखे जाते हैं उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। माने दो विभिन्न तरीका से, दो तरह से लिखा जाएगा, और दो को संख्या रहेगा और दो संख्याओं के घन किया जाएगा तो वो संख्या आ जाएगा, है ना, दो तरीका से। और सबसे छोटी संख्या, है ना, 1729 है ना। तो उसमें देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये ले लेते हैं पहले, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, है ना, परिभाषा। उसके बाद हम लिख रहे हैं इसको मिटा के। ये समझ आ गया ना कि वैसी संख्या माने वैसा संख्या जौना के दो विभिन्न तरीका से, है ना, दो संख्या के घन के रूप में लिखल जा सके वो कदा कहल रामानुजन संख्या, और दूसरा नाम हार्डी रामानुजन, और ना तो कहला टैक्सी का नंबर। तो ये तरह समझ गए, एक परिभाषा समझ लीजिए रामानुजन संख्या के बारे में। अब होते हैं बारे में कि कौन कौन रामानुजन संख्या बा, देख लेते हैं, निकालते हैं, है ना। रामानुजन संख्या के बारे में पहला सबसे छोटी संख्या कौन बा, सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन बा, है। तो सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन बा, पहला सबसे छोटी। आते हैं, देखते हैं कैसे मैंने दो विभिन्न तरीके हैं, कैसे मैंने दो विभिन्न तरीके से लिखा रहा है। तो पहला है 1729, है ना। तो 1729 को पहला आते हैं,
दो तरीके से बताए हैं, दो विभिन्न तरीके से, यही परिभाषा है रामानुजन संख्या के बारे में कि दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, आज दो संख्याओं को घनक रूप में लिखा जा सके, है ना। तो पहला क्या होगा हमारा, तो पहले ले लेंगे पहला तरीका 10 के क्यूब घन आप फिर 9 के घन, है ना। अगर 10 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो, एक पर 3 जीरो, है ना। आप फिर 9 घन करेंगे तो 9 81, 81 9 729 आ जाएगा, तो कितना आ गया 1729 आ गया, है ना। अब दूसरा तरीका का कौन कौन संख्या लेंगे घन, है ना। तो क्या लेंगे हम, तो आते हैं 12 के घन आ 1 के घन, है ना। तो 12 12 44 है, आप फिर 144 में 12 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 1728, आ 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो कितना आ गया, ये भी हमारा आ गया 1729। तो हम लोग देख रहे हैं क्या जी, दो विभिन्न तरीकों से, एक तरीका हाई हो गया और एक तरीका हाई हो गया, और दो को संख्या अलग अलग है, इनमें 10 है, आगे 9 है, इनमें 12 है और 1 है। तो इसी पर परिभाषा दिया गया है ना। तो इसको हम लोग देख कर परिभाषा इसका दे सकते हैं कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे दो विभिन्न तरीकों से दो संख्याओं को घन करने पर जो प्राप्त संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या, तो हम लोग चलते हैं दूसरा संख्या क्या है, पहला संख्या हम लोग जान लिए, दूसरा संख्या क्या है ना 4100, है ना, 4104 है, 4104 है। तो हम लोग देखेंगे 4104 के माने क्या आएगा कि दो विभिन्न तरीका से निकालेंगे, है ना। तो दो विभिन्न तरीका से निकालेंगे क्या आएगा, 2 के घन, है ना, फिर क्या आएगा 2 के घन आ 16 के घन निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे 2 का घन आ 16 घन निकालेंगे, माने 4104 दूसरी संख्या है, वो था माने 1729 था, यह गया 4104। तो 2 घन पर निकालेंगे तो 2 का घन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। ऐसा कितना आ जाएगा 16 घन निकालेंगे तो 40 96, अगर इसमें जोड़ते हैं तो 8 6 14 9 1 10 1, है ना, 4 कितना आ गया 4104, ठीक है। 8 से 14 9 1 10 1 4 4, है ना। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो 2 का घन 8 है, 16 घन 4096, इस तरह आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा 9 का घन, क्या लेंगे 9 का घन एगो 15 का घन लेंगे, क्या लेंगे 9 का घन 15 घन। तो 9 घन क्या होता है 729, 9 का घन 729 आप 15 घन 15 15 225 होगा ना। आप फिर 225 में 15 से गुना करेंगे क्या होगा 3375, क्या होगा 3375, जोड़ लेते हैं इसको तो 9 5 14 7 2 9 1 10 हासिल 1, है ना, 7 3 10 11 3 1 4, ये भी आ गया। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरी संख्या 4104 है, तो इसका दो तरीका से लिखा जा रहा है, 2 का घन प्लस 16 का घन, तो 2 का घन 8 और 16 घन 4096 4104। फिर दूसरा तरीका से लिखा जा रहा है 9 का घन और प्लस 15 का घन, है ना। तो इस तरह आ जा रहा है कितना 4104, तो इस तरह प्राप्त हो जा रहा है। तो ये दूसरी संख्या है, इसको अच्छा तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि दो तरीका से लिखा रहा है और दो संख्या के घन से ये संख्या प्राप्त हो रहा है, और जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसी को हम कहते हैं रामानुजन संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर लेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग तीसरा संख्या लेंगे, है ना, क्या लेंगे तीसरा संख्या लेंगे हम। तो अब हम लोग आते हैं, है ना, आप दूसरा पढ़ लिए, दूसरा देख लिए हम लोग। अब तीसरा क्या संख्या रामानुजन संख्या तीसरा क्या है, तो 13832 क्या है 13832 है। इसका भी दो तरीका से हम लोग निकालेंगे, क्या दो तरीका से, है ना। तो लिखेंगे 18 का घन प्लस 20 का घन, कितना घन 20 का घन। तो 18 घन कितना आएगा 18 घन 5832 है, 5832, और 20 का घन कितना आएगा 8 पर 3 0, 8 पर 3 0, इसको जोड़िए कितना आएगा तो 2 के 2 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, आया 8 5 13, 13800 मैंने 13832, 13832। 18 घन लिए तो 5832, और 20 घन लिए तो कितना है 8000,
दोनों के जोड़े तो कितना गया 13,832 आ गया, है ना। अब क्या लेंगे, अब दूसरा क्या लेंगे दूसरा तरीका से, तो 2 का घन और 24 का घन, 2 का घन और 24 का घन। 2 का घन कितना होगा, सॉरी घन लिखाएगा घन, तो 2 का घन कितना होगा 8 होगा। 24 घन कितना होगा 13,824, है ना। क्या रखेंगे, ध्यान रखिए, मैंने 2 का घन लिए तो 8 आया और 24 घन स्क्वायर लिखा गया, घन है। 24 घन लेंगे तो 13,824 आएगा। अब जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 8 4 12 2 1 3 8 13,832। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा संख्या हो गया तीसरा, है ना, ये तीसरा संख्या है, रामानुजन के तीसरा संख्या है 13,832। 18 घन 20 घन कर रहे हैं तो 5,832 8,000 यानी 13,832 आ गया। फिर 2 का घन कर रहे हैं 24 घन कर रहे हैं तो इतना आ गया यानी 13,832 आ गया। तो इस तरह हम लोग तीसरा संख्या भी देख रहे हैं कि मैंने वो संख्या 2 विभिन्न तरीका से 2 संख्याओं के घन करने पर वो संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो इस तरह हम लोग रामानुजन के संख्या के बारे में हम लोग जान गए इसी तरह से कि 2 विभिन्न तरीके से कैसे 2 संख्या घन हो रहा है तो कैसे वो संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इस तरह भी और संख्या है ना, इस तरह भी और संख्या है जिसको हम लोग अभी देखेंगे और उसको जानेंगे, उसको हल करेंगे। तो हम लोग पढ़े, है ना, 3 गो हम लोग पढ़ लिए, उसका निकाल लिए। अब ये आप लोग कार्य कीजिएगा, है ना, ये काम आप लोग को थोड़ा सोच दे रहे हैं। यहाँ देखिए 20,683 है, 10 का घन है 27 घन है, निकाल दिया गया है। इस पर अध्ययन किए हैं, आप लोग भी अध्ययन कीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। अच्छा, फिर 19 का घन, फिर 24 घन, आप निकाल के कर लीजिएगा, ये संख्या आ जाएगा। फिर है 39,312, 2 का घन है प्लस 34 का घन है, फिर 15 का घन है 33 घन है, इसको निकाल के अपना प्राप्त हो जाएगा। छठा संख्या है 40,033, 9 का घन और 34 घन, फिर दूसरा है दूसरे तरीके से 16 का घन और 33 घन। इस तरह हम लोग निकालेंगे तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये सब तो हम लोग 6 गो संख्या, है ना, 6 गो रामानुजन संख्या के बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन किए। हम समझते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, इसको जाने होंगे, है ना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर हमको उसमें कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, कोशिश करेंगे, है ना। रामानुजन संख्या बहुत एक अच्छी संख्या है, इसके बारे में मैंने अध्ययन करना चाहिए। और रामानुजन जी थे जो बहुत मैंने भारत का कहिए विश्व का एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने मैंने बचपन से मैं ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इस पर एक फिल्म भी बना है, रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन के एक फिल्म आया है, वो फिल्म देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा है। मैंने कैसे कैसे खोज के मैंने वो मैथ में इतना रम गए थे कि और विषय को ध्यान ही रखते थे इसीलिए मैंने उनको नौकरी नहीं मिल पाता था, वो पास ही नहीं हो पाते थे, इंटर में फेल हो गए थे, क्या मैथ में ज्यादा नंबर जाता था, 100 में 100 जाता था, और विषय में क्या फेल हो जाते थे। उनका टीचर कहता था कि खाली मैथे पढ़ने से नहीं होगा, उनके गर्जीवन से भी कहते थे कि इनको कहिए कि सब विषय पढ़े, तो खाली मैथ में लगे रहते थे, जो फार्मूला बनाने में लग जाते थे तो कब दिन से रात हो जाता था, कब शाम हो जाता था, पता नहीं चलता था, तो इतना व्यस्त रहते थे पढ़ने में। तो लेकिन उनका मेहनत काम आया, उन्होंने खोज किए, बहुत प्रमेयों का खोज किए, बहुत खोज किए, उसके बारे में हम लोग एक दिन उसके बारे में हम लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में सारा कुछ हम लोग जाने डिटेल से। अभी हम लोग उनके संख्या के बारे में जाने, 6 को संख्या जाने, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, निकालिएगा, बताइएगा। अच्छा, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।